हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत है, आपके परिवार में। चलिए आज एक नए चैप्टर के साथ शुरू करने जा रहे हैं। रीजनिंग पासा बैंकिंग में छोड़कर लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। पासा के बारे में देख लेते हैं। पासा इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइस। देखिए पासा इस तरह से रहता है। ये पासा हो गया आपका। पासे में होते क्या क्या हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। एक पासे में आपको 6 फलक होते हैं। यानी फलक को क्या कहा जाता है? फलक को हम सतह कहते हैं। फलक को क्या कहते हैं हम? सतह। सतह क्या था? जिससे हम फर्श पर रखेंगे जो वस्तु एकदम वो उसी तरह रखा जा सकता, वही सतह होता है। एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। और दूसरा है एक ही पासे में 12 भुजा होती है जिसको किनारे कहते हैं। 12 किनारे। देखो काउंट करा दे इसमें। देखो एक भुजा हो गई, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। और देखो 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा। ये वाले भुजा 9 भुजा, 10 भुजा, 11, 12 भुजा हो गया। एक पासे में 6 फलक या सतह होते हैं, 12 भुजा होती है। और एक ही पासे में 8 कोने होते हैं। 8 कोने। कौन कौन सा कोना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया? कोने हो गया। इतना चीज आपको जानना है। एक पासे के अंदर इतना आता है। आपको ईंट, अगर ईंट उठाएंगे तो क्या होगा? एक पासे के आकार का होता है जो ईंट जिसे दीवार जुड़ती है, उसमें 6 फलक होते हैं। फिलहाल में मेरे पास है नहीं तो आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। एक बुक लाते हैं, उस बुक के आधार पर आपको दिखा दें, काउंट करा दे। चलिए एक मेरे पास बॉक्स है, उस बॉक्स को अब दिखा देते हैं। इस बॉक्स में आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है ना। सतह क्या होती है? देखिए बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। सतह क्या होती है? जैसे आपको वस्तु को रखेंगे, अगर उसी वस्तु को एकदम सेम उसी तरह रखा जाएगा तो क्या हो जाएगी? उसकी फलक। देखो अगर वस्तु को ऐसे हम रखेंगे, देखिए वस्तु को ऐसे रखेंगे तो रखा जाएगी, ये क्या होगी? ये निचली सतह हो गया, ठीक ना। अगर वस्तु को ऐसे रखेंगे तभी रखा जाएगी। अगर वस्तु को ऐसे रखेंगे तभी रखा जाएगी। ऐसे रखेंगे तब। अगर ऐसे रखेंगे तभी रखा जाएगी। अगर इस वस्तु को ऐसे रखेंगे तभी। मतलब चाहे जिस तरफ रखेंगे वस्तु क्या हो जाएगी? रखा जाएगी। ये क्या होती है? इस वस्तु की सतह। अब देखो काउंट करो वस्तु की कितनी सतह होती है। देखिए एक नीचे वाली सतह, एक ऊपर वाली सतह, 2 सतह हो गया। एक सामने वाली सतह 3 हो गया। एक पीछे वाली सतह 4 हो गया। एक ही साइड वाली 5 हो गया। और एक ही साइड वाली कितने सतह हो गई? 6 सतह। अब कोने देखो, देखो एक कोने यहाँ पे है, 2 कोने, 3 कोना, 4 कोना। 4 कोना इस साइड है और 4 कोना इधर पे। देखिए दिखाई दे रहा है। देखिए 5 कोना हो गया, 6 कोना हो गया। और इस साइड ये 7 कोना और ये 8 कोना। 12 थे भुजा। देखो ध्यान से देखो, एक भुजा हो गई ये वाली 2 भुजा हो गई, ये 3 और नीचे वाली 4 भुजा होगी। 4 थे इस साइड भुजा, 4 थे इस साइड हो गया। 4 इस साइड, 4 इस साइड, 8 हो गया। अब एक 9, एक 10 भुजा। इसको काउंट कर चुके हैं, नहीं लेंगे। 9 एक 10 भुजा, एक तो ये वाली भुजा 11 और ये 12 भुजा। यानी एक पासे में 6 फलक या सतह होते हैं, 12 भुजा होता है, 8 कोने होते हैं।
और एक चीज है, एक पासे में केवल 3 सतह दिखाई देते हैं। एक पासे में केवल 3 सतह, 3 सतह दिखाई देते हैं। और एक ही पासे में, एक पासे में 1 से 6 तक अंक या चित्र या सिंबल दर्शाया जाता। देखिए, एक पासे में केवल 3 सतह दिखाई देते हैं। आपको एक पासा दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें कितना आपको दिखाई दे रहा है। देखो, एक वाला ए दिखाई दे रहा है, एक 2, एक ऊपर का 3 दिखाई दे रहा है ना। और 3 नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, पीछे का ए वाला साइड नहीं दिखाई दे रहा है, और ए वाला साइड नहीं दिखाई दे रहा है, और नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है। यानी एक पासे से कितने सतह दिखाई देते हैं? केवल 3 तो दिखाई देगा, 3 को नहीं दिखाई देगा। अब उसके बाद चलते हैं। अभी पासे तो समझ गया, पासे होता क्या है। अब पासे में क्या क्या आते हैं। अब देखो, 6 फलक होते थे, 6 अंक को अंकित होगा, चाहे उसको एबीसीडी में लिखें, चाहे अंक में लिखें, चाहे कोई छठ चित्र दे दें हम, स्टार हो गया, सर्कल हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, या तो छठ कुछ भी दे दें, या अच्छा गुण नाम लिख सकते हैं। अब आइए इसके टाइप, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब इसका क्या पढ़ेंगे, पहले टाइप देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ना बाद में भी। देखिए, इधर पासा बना दे रहे हैं हमको। ये आपका पासा है, ठीक है ना। क्या है? पासा। देखिए, प्रश्न के प्रकार। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं। पहला जो आता है नंबर 1 पे, एक पासे पर आधारित प्रश्न। जो दूसरा आता है, 2 पासे पर आधारित प्रश्न। तीसरा जो आता है, 2 से अधिक पासे पर आधारित प्रश्न। और जो चौथा आता है प्रसारित या खुला पासा। देखिए, ये 4 प्रकार के आपको पासा बनाकर दे रहेंगे, उससे क्वेश्चन आपको आएगा। अब पासे क्या होता है, उसके प्रकार देख लिए। सॉरी, पासे में क्या क्या आता है, पासे क्या होते हैं, उसको देख लिए। अब पासे से कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लिए। अब पासे के प्रकार देख लेते हैं। पासे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो पासा है ये 2 प्रकार का होता है। एक साधारण होता है, साधारण पासा। दूसरा होता है मानक पासा। आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझना। अब गारंटी लेते हैं कभी आप बोलेंगे नहीं, बस ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, साधारण में क्या होता है, साधारण में 2 निकटवर्ती फलकों
या सतहों का योग 7 होता है। बात समझने की कोशिश करिए। मतलब एक पासे में केवल 3 ही सतह दिखाई देता है, आपको बता दिए हैं। आपको 5 2 1 निकटवर्ती, इसका मतलब क्या आता है? पड़ोसी। आपका निकटवर्ती मतलब आपका पड़ोसी। देखिए 5 का पड़ोसी कौन है? 5 का पड़ोसी 2 भी है, 5 का पड़ोसी 1 भी है। 5 का पड़ोसी 2 भी है, 5 का पड़ोसी 1 भी है। इनके फलक, फलक मतलब सतह, यानी ये वाला सतह या ये वाला सतह है, इसमें फलकों या सतहों का योग 7 होता है। देखिए 5 + 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 + 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 + 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। देखो ये 2 क्या है? 5 2 निकटवर्ती है, ये भी पड़ोसी है ना, 7 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? सादा पासा। 5 1 जोड़ेंगे 6, कोई दिक्कत नहीं, 7 होगा। इसमें से कोई भी को जोड़ने पर अगर 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? सादा पासा हो जाएगा। मानक पासा देख लेते हैं। मानक पासा में होता है क्या? इसमें होता है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। इसमें निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, इसमें विपरीत का, जैसे 4 का विपरीत 3। आपको एक पासा दे दिया, देखो देखो एक पासा दिखाई दे रहा है, 4 2 6, यानी निकटवर्ती फलकों का योग जब 7 होगा तो सादा होगा, जब नहीं होगा तो मानक पासा। अब इसको देखो जोड़ेंगे, किसी को जोड़ेंगे, 2 + 6 जोड़ेंगे तो करना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 + 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 + 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन किसी को जोड़ने पे क्या 7 नहीं होगा? जब 7 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मानक पासा। इसमें क्या होता है? विपरीत फलकों का योग जोड़ने पर 7 होगा। अगर यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, इसके विपरीत साइड जो होगा पीछे, वहां पे क्या होगा? 3 होगा। अगर ऊपर 2 दिखाई दे रहा है तो नीचे वाला सतह पर कौन होगा? 5 होगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 होना चाहिए। तो 4 देखो, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे 7। अगर 6 इस साइड तो इस साइड क्या दिखाई दे रहा है? मतलब 6 दिखाई देगा तो पीछे का होगा 1, क्योंकि जोड़ेंगे तो 7। बात समझ रहे हैं? देखो आगे देखिए, अभी केवल आपको समझा रहे हैं। एक पासे बना रहे हैं, आपको बताना है कौन सा पासा है। 1 6 4 3 2 5 पूछे कौन सा पासा है, तो क्या हो जाएगा? मानक पासा। कैसे मानक पासा होगा? क्योंकि ये 2 बार लिखे एक ही में, क्यों? क्योंकि पीछे वाला अंक जो दिखाई नहीं देता है, उसी में दोनों लिख दिए। मतलब 1 आगे होगा तो 6 पीछे होगा, 6 सामने होगा तो 1 पीछे होगा। देखो 2 इधर है तो 5 इधर है, 3 ऊपर 4 नीचे, सॉरी 3 नीचे 4 ऊपर। अब देखो 4 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 6 1 7 हो, एक मानक पासा। आप लोग जो लूडो खोलते हैं, लूडो, उसमें जो पासा होता है वो कौन सा पासा होता है? मानक पासा होता है। इतना ध्यान है। अब देखना लूडो में जो पासा आता है, 4 के विपरीत 3 दिखाई देता है, 2 के विपरीत 5 दिखाई देगा, 6 के विपरीत 1 दिखाई देता है। लूडो में देखिए यही दिखाई देगा। लूडो कौन सी पासा आती है? मानक पासा। किसी भी निकटवर्ती को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा। अब आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा देख लेंगे। आपको बोले हैं एक पासे में केवल 3 सतह दिखाई दे रहा है।
या वो साधारण पासा होगा या वो मानक पासा होगा। सबसे पहले आपको पासा को पहचानना होगा कौन सा पासा है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल दे दिए 4 2 5, ये कौन सा पासा आपसे पूछा जाएगा, पासे का नाम बताना है आपको। यहाँ पे पासा हम बना रहे हैं, आपको पासे का नाम बताना है। नाम बताइए आप लोग। शाबाश शाबाश। नहीं नहीं, आपका सही नहीं, सही आपका। चलिए देख लीजिए, बताए क्या थे। जब दो निकटवर्ती फलकों का योग जोड़ने पर 7 हो जाए, देखो 5 2 7 हो जाएगा, 7 से 7 7 क्या आ जाएगा साधारण। देखो इसमें 6 1 7 क्या आ जाएगा साधारण। इसमें देखो 4 3 7, जब दो निकटवर्ती सतह को जोड़ने पर 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साधारण। किसी भी को देखो 5 2 7 6 1 7 4 3 7। अब ऐसा नहीं कि 4 1 जोड़ेंगे 5 होगा, 3 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 3 7। किसी एक को जोड़ने पर क्या होगा 7, अगर 7 दिखाई देगा तो क्या होगा साधा पर। और देखिए आपको सबसे पहला काम करना है पासा को पहचानना, साधारण या मानक। इस पासा का नाम बताइए आप लोग। बताइए पासा का नाम। अच्छा 6 से अधिक अंक नहीं करेंगे क्योंकि एक पासे में 6 सतह होती है ना, 6 से अधिक अंक नहीं अंकित करेंगे क्योंकि एक पासे में 6 सतह होती है, इसलिए 6 अंक अंकित करते हैं। बताइए आप लोग। आपका सही है, शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड। नहीं नहीं, आपका सही नहीं, कोशिश करिए। सही बात, एकदम सही। देखिए देखो 5 4 9, 5 + 4 9 होगा, 5 + 1 6 होगा, 4 + 1 5 हुआ, 7 नहीं नहीं हुआ। जब 7 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा मानक पासा। 7 नहीं हुआ तो क्या होगा मानक पासा। देखिए इसमें 5 + 3 8 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, 6 + 5 11 होगा। देखो इसमें भी 7 नहीं तो क्या होगा मानक पासा। जब 7 नहीं होगा तो क्या होगा मानक पासा, चाहे उससे अधिक हो या कम हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा तब क्या होगा मानक पासा। अगर 7 हो जाएगा तो क्या होगा साधारण पासा। देख लीजिए इसमें 6 2 8 6 4 10 4 2 6, 7 नहीं हुआ यानी क्या है मानक पासा। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 का नाम क्या है, जब पासे की एक स्थिति दी गई हो। मतलब पासे की एक स्थिति बनाकर आपको दी गई, उससे क्वेश्चन पूछेगा।
क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो अंक आपको दिया रहेगा उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। जैसे देखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, नीचे दिए गए पासे में, आप पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद नीचे दिए गए पासे में, उसके बाद पासा हम बना दिए हैं। अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? आपको क्वेश्चन है कि इस 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए आप लोग, साधारण पासा, साधारण पासा में, साधारण पासा में होता क्या है, जब विपरीत पूछा जाएगा, विपरीत बराबर, इसमें से किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाएगा तो जो अंक नहीं दिखाई दे रहे उस सभी अंक एक साथ लिखते हैं। देखिए, अगर 5 के विपरीत पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कौन कौन अंक नहीं दिखाई दे रहे, 1 3 4, यही आपका आंसर है। 5 का पूछा जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, 1 3 4। अगर 2 का पूछा जाएगा, 2 का पूछा जाएगा तब भी यही होगा, 2 बराबर लिखेंगे 1 3 4। अगर 6 का पूछा जाएगा तब भी लिखेंगे 1 3 4। इसका लिखने का मतलब होता है कि 2 के विपरीत या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। मतलब ये तीनों अंक नहीं दिखा है तो मतलब तीनों में से कोई एक ही अंक होगा, इसका मतलब ये होता है। अगर आपको 6 दिखाई दे रहा है तो 6 के विपरीत या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, इसमें से कोई भी एक ही होगा, इसका मतलब ये है। ऐसा नहीं कि सभी, इसका मतलब वो होता है कि इसमें से कोई एक ही अंक होगा, लेकिन लिखा आपको ऐसे जगह। 5 को पूछा तो इसका भी या तो 1 या तो 3 या तो 4 ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। ऐसे ही होगा आंसर आपका, इसमें से कोई भी। अगर 5 के पूछेगा तब यही होगा, 2 के पूछेगा तब भी, 6 के पूछेगा तब। लेकिन ये कब होगा, जब आपको सादा पासा रहेगा तब। देखिए सादा पासा चेक कैसे गए, इनको जोड़ने पर 7 होना चाहिए, 5 2 7 हो गया, बस ये सादा पासा, इसका यही नियम लगा देंगे। आप लोग नोट में लिख लीजिए कि साधारण पासा में जब एक स्थिति दी गई हो, साधारण पासा में जब एक स्थिति दी गई हो और उसमें से किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए, और उसमें से किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए, तो पासे में जो अंक नहीं दिखाई देते हैं वो सभी अंक स्लैश देकर लिखे जाते हैं। देखिए इस पासे में कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा था, 1 3 4, ये। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 3 1, 3 1 4, चाहे जैसे इसको लिखेंगे, लेकिन तीनों अंक यही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। बताइए आप लोग, चार के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तब पहले देखें कौन सा पासा है, कौन सा है, साधारण। साधारण पासा में क्या आता है, जो विपरीत सतह पर जो अंक नहीं दिखाई देते तो सभी क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो देखो 4 3 7, 7 हो गया तो साधा हो गया। अब कौन अंक नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, और 6। 4 के विपरीत क्या होगा, 6। यही 5 के विपरीत होगा, ये 3 के विपरीत होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3।
1 6 4। अब इसमें पूछेगा कि एक के विपरीत कौन होगा, एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो बताइए पहले कौन सा पासा है चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखो 6 1 7 यानी साधारण। जब भी साधारण पासा में विपरीत पूछा जाएगा तो उसके विपरीत वही अंक होगा जो अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं सभी को लिखेंगे, ठीक ना। इसके विपरीत कौन सा अंक होगा, देखो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 2 3 5 ये सभी होंगे, ठीक है ना। साधारण पासा टाइप नंबर 1 चला है जब पासे की एक स्थिति हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 1 4 3 3 के विपरीत 3 के विपरीत देखो कौन सा पासा पहले चाहते हैं, 7। साधारण याद करो, रिवाइज करो, क्या होगा 7 के विपरीत, सॉरी 7 के विपरीत नहीं, साधारण पासा है ना, तो 3 के विपरीत मतलब साधारण पासा में जो अंक नहीं दिखाई देते वही उसके विपरीत होते हैं। तो इसमें कौन कौन अंक नहीं दिखाई दे रहा है, 2 1 तो दिखाई दे रहा है, 2 5 6 ये आपका आंसर। अगर आपको 2 4 6 दिखाई दे दिया तो 4 इसमें का जो दिखाई दे रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको सारा तब हो गया। अब देखिए मानक पासा, मानक पासा पहले क्वेश्चन समझिए आप, पहले लिखिए मत, पहला क्वेश्चन समझिए, 5 4 6 आपको पूछेगा 5 के विपरीत, आपको नो, ठीक है ना, आपको क्या करना समझना है, समझिए। अगर 5 के विपरीत पूछेगा तो पहले कौन से पासा है, पासा का नाम लिखना है। देखो 5 4 9 6 4 10 6 5 11 7 नहीं हो रहा है, जब 7 नहीं हुआ तो क्या होगा, मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में सतह प्लस विपरीत, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। अब एक देखो 5 दिखाई दे रहा है, 5 के विपरीत क्या होगा, 2, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 होगा। आपको रूल यही होता है मानक पासा के सतह प्लस विपरीत, सतह सतह प्लस विपरीत जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। अब जब 5 दिखाई दे रहा है तो 5 के विपरीत पूछा है, तो अगर 2 होगा तब न जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 2। अगर इसी में आपको पूछता है 4 के विपरीत तो क्या हो जाता, 3, क्योंकि जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर 6 के विपरीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1। बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे अगला देखिए। अब इस बार आप लोग को बताना है, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पहले देखिए कौन सा पासा है, आप लोग बताइए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप सही है आप लोग का। चलिए देखिए एक के विपरीत, क्योंकि पहले चेक कर लेंगे कौन सा पासा है। आपको मानक पासा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 होगा नहीं तो सादा होगा नहीं। देखो 5 4 9 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6। अब इसमें क्या होगा, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो 1 है तो यहाँ 6 लिखेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर 5 का पूछता तो क्या हो जाता, 2 हो जाता। 4 का पूछता तो क्या हो जाता, 3 हो जाता। आपका पूछा है बस। एक क्वेश्चन और देखिए इसी,
कौन सा पासा? 4 के विपरीत, 4 के विपरीत। देखिए फिर से सुन लीजिए, जब पासे की एक स्थितियाँ दी गई हो तो सबसे पहला काम करते हैं पासे कौन सा है ये देखते हैं। साधारण पासा या तो मानक पासा। साधारण पासा में क्या होता है, उसके विपरीत वही अंक होते हैं जो अंक नहीं दिखाई देते हैं। और मानक पासा में क्या होता है, दोनों देखो उस फलक पे जो अंक दिया है उसको और उसके पीछे वाले अंक को यानी विपरीत वाले अंक को जोड़ने पर 7 होगा। क्या होता है, 7 में से उसको घटा देते हैं तभी आंसर हमारा आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए इसको, 4 के विपरीत क्या होगा, अगर 4 को हम 7 में से घटा देंगे तो क्या होगा, 3, ये क्या होगा, इसके विपरीत होता है क्योंकि जोड़ने पर 7 हो जाएगा। 4 के विपरीत वाले सतह को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। 4 इस साइड है तो पीछे साइड 3 होगा, तभी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। आपका आंसर क्या होगा, 3। अगर 6 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 1, 2 का पूछेगा तो 5। चलिए आज के लिए इतना है, कल चलेंगे टाइप नंबर 2।